जय हिंद। आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि जापान फिर से अपने लिथियम हथियार बेचने लगा है और भारत के साथ किस प्रकार की डील हुई है, भारत को किस प्रकार का जहाज वो बेचेगा। इस वीडियो में हम सभी चीज़ को बारीकी से देखेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले देखते हैं कि ये वर्ल्ड मैप है और इस वर्ल्ड मैप में ये जो चीज आपको देश दिखाई दे रहा है, ये है जापान। ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है, ये जापान है, ये चाइना है, ये भारत है और ये अमेरिका है। अब आपने वर्ल्ड मैप देख लिया है, अब आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं कि हेडलाइन बनती है, क्या जापान फिर से लौट रहा है। लौटने का मतलब है कि जापान, एक वक्त हुआ करता था कि जापान हथियार नहीं बनाता था, लेकिन अब वो हथियार बनाने लगा है। ऐसे क्या मतलब समस्या आ गई जापान के सामने कि वो हथियार फिर से बनाने लगा। अगर अभी तक आपने हिटलर के बारे में सुना है कि हिटलर इतना क्रूर था, इतना हिंसक था, इस प्रकार लोगों को मारता था, अगर आप जापान के बारे में सभी चीज़ों को ध्यान से देख लेंगे, जान लेंगे और पढ़ लेंगे, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हिटलर ठीक था इन जापानियों से। ये जापानी इतने हिंसक थे, इतने क्रूर थे। आज की वीडियो में हम सब चीज़ को देखेंगे। अगर देखते हैं, क्या एक चीज़ है, ये जहाज़ है, फिलहाल जो जहाज़, इसका नाम है मोगामी। मोगामी जहाज़ है। जापान भारत को इस जहाज़ को देगा, ठीक है। इस जहाज़ को मतलब बेचेगा, जापान भारत को बेच रहा है इस वाले जहाज़ को। आगे देखते हैं, ये प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है शिंजो आबे और ये प्रधानमंत्री हैं, जापान के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है साने तकाइची। साने तकाइची ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ये फिलहाल के प्रधानमंत्री हैं जापान के। इन्होंने अपने संविधान में संशोधन किया कि जापान फिर से लिथियम हथियार बेचेगा, लेकिन उन देशों को बेचेगा जो देश युद्ध में भाग नहीं लेते, अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार खरीदना चाहते हैं। लेकिन ये मोहतरमा आई, इन्होंने ये अपने संविधान में संशोधन कर दिया कि जापान सभी देशों को हथियार बेचेगा, ठीक है। अब हथियार बिकेगा, सभी देश हथियार बेचते हैं, लेकिन इसमें डरने वाली बात क्या है? डरने वाली बात यह है कि जापान का इतिहास इतना खतरनाक रह चुका है। अगर आप पूरे इतिहास को जान लगेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि जापान देश के हाथ में हथियार आना एक खतरनाक चीज़ हो सकती है। अगर देखते हैं, देखिए, ये इनका नाम है हीरो हितोशी। हीरो हितोशी 1945 की बात है, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय जापान को जो लीड कर रहे थे वो हीरो हितोशी थे। हीरो हितोशी ये इतने क्रूर थे, उन्होंने चाइना पे कब्जा करा और चाइना की इतनी दुर्दशा कर दी थी। आगे समझते हैं। देखिए, ये चाइना है, ये चाइना है। चाइना का ये जो वाला भाग है, इसे बोलते हैं मंचूरिया। मंचूरिया भाग पर जापान ने कब्जा करा था 1931 में और इसको इतनी बुरी तरीके से हराया था। आज जो मतलब चीन इतना विकसित हो रहा है, इतना मतलब पावरफुल है, लेकिन एक समय था कि छोटे से देश ने, जापान देश ने इसको हरा दिया था और बहुत बुरी तरीके से हराया था। और यहाँ के लोगों को ले जाकर बंदी बनाकर उन पर एक्सपेरिमेंट करता था। जो एक्सपेरिमेंट करता था, जो यूनिट थी, उसका नाम था 731। देखिए, यह है 1931 में मंचूरिया पर कब्जा करा था। किसने? जापान ने। 1937 में चीन पर फिर भीषण हमला हुआ, यूनिट 731। ये इतिहास की सबसे काला रहस्य था। कौन सा? यूनिट 731। एक ऐसी यूनिट थी जो लोगों पर एक्सपेरिमेंट करती थी। किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करती थी, हम आगे देखेंगे। देखिए, इतिहास का सबसे काला अध्याय था यूनिट 73। अमानवीय प्रयोग करते थे ये लोग। ये पेट्रोल के इंजेक्शन लगाते थे, आदमी के पेट्रोल के इंजेक्शन लगा देते थे, काट कर देखते थे, जिंदे आदमी को काट कर देखते थे कि किस प्रकार की चीज़ें हैं इसके अंदर। और किसी का ऑपरेशन करना था तो बिना एनेस्थीसिया के कर देते थे। ठंडा पानी गिर के देखते थे, गर्म पानी गिर के देखते थे कि किस प्रकार आदमी रिएक्ट करेगा। जापानी लोग चीनी लोगों के साथ ही एक्सपेरिमेंट करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें बंधक बना के ले जाते थे, उसके बाद उन पर एक्सपेरिमेंट करते थे। आगे देखते हैं कि देखिए, जो आज का जो जापान है वो कुछ इस तरीके का है। लेकिन हम अगर 1937 का जापान देखें तो ये पूरा मंचूरिया भाग कब्जा होते हुए ये, और पूरा इंडिया, म्यांमार और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इंडोनेशिया, ये पूरा जो सिस्टम था ये पूरा जापान का था। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो जापान था वो ग्रेट जापान बनाने के चक्कर में था, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, अब मतलब जापान ने चाइना को तो बर्बाद कर दिया, ठीक। उसी समय अमेरिका की एंट्री होती है। अमेरिका की एंट्री कैसे होती है कि जापान ने अमेरिका के एक द्वीप था जिसका नाम था हवाई द्वीप, जिसे बोलते हैं पर्ल हार्बर। ये पर्ल हार्बर इस जगह पे है। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, इस जगह है पर्ल हार्बर। इसे सेंट आइलैंड हवाना द्वीप बोलते हैं इसे, ठीक है। ये प्रशांत महासागर में है।
इस प्रशांत महासागर में, जो कि अमेरिका का द्वीप था, यहाँ पे अमेरिका के बहुत सारे जहाज खड़े थे, लड़ाकू जहाज, पानी वाले जहाज, इतने सारे ज़्यादा जहाज थे कि जापान से कई गुना ज़्यादा जहाज थे। तो जापानियों ने सोचा कि ये अमेरिका हमसे आगे ना निकल जाए, इसलिए उन्होंने क्या काम करा, 7 दिसंबर 1941 को इस द्वीप पे जाकर उन्होंने हमला कर दिया और जितने भी जहाज थे, पनडुब्बियां थी, लड़ाकू जहाज थे, सबको नष्ट कर दिया। अमेरिका चिढ़ गया। अमेरिका बोला भाई हमारी कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, हमारी तुमसे दुश्मनी नहीं, तो हमें क्यों मारा तुम लोगों ने। अमेरिका बोला कि इस चीज़ की सजा तुम्हें बराबर मिलेगी। देखिए ये जो इधर है, जो पर्ल हार्बर है, इधर है कुछ, ये अमेरिका है, अमेरिका के पास में ही है इधर की ओर, और इन्होंने इधर से जाकर, पीछे की ओर से जाकर, क्योंकि पृथ्वी गोल है, इधर से जाकर उन्होंने, इस जगह होगा समथिंग, इधर से ले जाएंगे तो इस जगह उन्होंने हमला कर दिया और पूरे पर्ल हार्बर को नष्ट कर दिया। बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत सारी पनडुब्बी बेकार हो गई, जहाजबाज, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, खबर छपती है कि 7 दिसंबर 1947 पर पर्ल हार्बर पर अटैक हो गया, एकदम भीषण तबाही हुई, पूरी तैयारी के साथ गए थे, पूरे जहाज नष्ट कर दिए इन लोगों ने। देखिए जो अब एंट्री होती है कि परमाणु बम की, तो ये 2 व्यक्ति हैं, इनका नाम है ओटो हॉन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अमेरिका के रहने वाले दोनों। इन दोनों की सलाह करने के बाद अमेरिका सरकार ने बोला कि आप हमें परमाणु बम बना के दीजिए। क्यों बना के दीजिए? क्योंकि जर्मनी भी परमाणु बम बना रहा था। अगर जर्मनी परमाणु बम बना लेता तो दुनिया का नक्शा कुछ और ही होता, क्योंकि परमाणु बम चले जाता हिटलर के हाथों में। हिटलर कितना क्रूर था वो आप सबको पता ही है। ठीक है, ये फिजिक्स के एक टीचर थे, ये जो थे, क्या नाम है इनका, ओटो हॉन जो थे, ये फिजिक्स के एक टीचर थे और इन्होंने ही परमाणु बम का आविष्कार करा था। देखिए पहला परमाणु बम हिरोशिमा पे गिरा था 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम हिरोशिमा पे गिरा था। जापान के एक मतलब सिटी है ये। और दूसरा परमाणु बम जो गिरा था वो गिरा था नागासाकी पर। दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिरा था नागासाकी पर। ठीक है, उसके बाद गिरने के बाद क्या हुआ था कि ये 15 अगस्त को इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, अब हम हार गए। मतलब अमेरिका वालों के सामने इन्होंने हार स्वीकार कर ली, पूरा एकदम तहस नहस कर दिया जापान को इन्होंने। तीसरा बम भी गिरते ये लोग कहाँ पे गिरते, टोक्यो में गिरते, उससे पहले इन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया। ठीक, उसके बाद देखते हैं, देखिए 29,000 से 75,000 लोगों की जान जाने की बात कही गई। जो परमाणु बम फटा था उसमें समथिंग 75,000 लोग एक ही बार में अपनी जान गंवा बैठे थे। आगे देखते हैं, जापान का घुटनों पर टेकना। जब बम फट गया उसके बाद क्या होता है कि ये अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं और जापान अपने मतलब सरेंडर कर देता है, घुटनों पर टिक जाता है। और 2 सितंबर के दिन 1945 में जापान बोलता है कि हम हथियार कुछ नहीं रखेंगे, आत्मसमर्पण करते हैं, कभी जिंदगी में युद्ध नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, देखिए 2 सितंबर को आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। लेकिन जैसे हथियार त्यागे, जापान बोला कि मारधार बहुत हो गई, अब शिक्षा पे खर्च करना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या करा, एक अनुच्छेद बनाया, अनुच्छेद 9। तो जापान ने इसमें लिखा था कि हम कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे, कभी हथियार नहीं बेचेंगे। लेकिन अब फिलहाल क्या होता है कि जापान फिर से बोल रहा है कि हम युद्ध तो नहीं लड़ेंगे पर हम हथियार बेचेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से समझिए। देखिए युद्ध तो छोड़ दी, फैक्ट्री बनाई, और देखिए सोना, होंडा और टोयोटा, ये कार कंपनी इन्होंने बनाई और एकदम हार कर भी एकदम ये जीत गया। युद्ध बुद्ध छोड़ के अपना एकदम टेक्नोलॉजी में घुस गया और आविष्कार करने लगा। उसके बाद एक मोड़ आता है, चल भाई, हाँ, फिर अभी की हाल की बात है, ये जो भाई साहब है ट्रंप और ये किम जोंग, ट्रंप और किम जोंग ने इनको उकसा दिया, किसको, जापान को। ट्रंप जी ने अभी नवंबर 2025 में जापान देश के पास लगे जो इनका थार सिस्टम था उसे हटा लिया गया। अब उससे क्यों हटाया गया, क्योंकि जिस समय जापान ने आत्मसमर्पण किया था तो उस समय अमेरिका ने गारंटी ली थी कि आप हथियार मत रखो और आपकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। तो वहाँ पे थार एक मिसाइल सिस्टम है अमेरिका का, जो इन्होंने वहाँ पे लगा रखा था। लेकिन अभी जो ईरान से लड़ाई हुई थी तो इन्होंने अपना थार सिस्टम मंगा लिया। जैसे ही थार सिस्टम मंगाया तो इन किम जोंग भाई साहब ने जापान देश के ऊपर से खूब मतलब मिसाइलें फायर करी, जिससे जापानी डर गए। जापानी डरने से क्या होता है कि
कि सबको मतलब अपनी आत्मरक्षा की पड़ी होती है, तो आत्मरक्षा के लिए उसने फिर से हथियार बनाना शुरू कर दिया और बेचना भी शुरू कर दिया। अगर ऐसा होता है तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए देखिए ये सानी तकाइची हैं, ये ट्रम्प साहब हैं, इन दोनों की मीटिंग होती है। तो ये बोलती हैं कि आपने जो ईरान पर हमले करे हैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। तो ये भाई साहब बोलते हैं कि सरप्राइजिंग के बारे में आपसे अच्छा कौन जानता है, क्योंकि आपने जब पर्ल हार्बर 7 दिसंबर 1941 में जब हमला करा था तो उससे तो कई गुना हमारा हमला कम था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए हाँ, देखिए जो चीन है, वो चीन का ज़्यादातर जो व्यापार है वो इधर, जो ये देश है इंडोनेशिया, इसका एक सुमात्रा द्वीप है ये वाला, और इसके बीच में से एक मलक्का जल संधि है। तो चीन का ज़्यादातर व्यापार जो होता है इस क्षेत्र से होता है। अब उसमें क्या है कि अपना एक आइलैंड है यहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो चीन यहाँ से अपने जहाज लेके जाता है, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि जो जापान का जो मोगामी जो मतलब युद्धपोत है, जहाज है, अगर उसको हम लेकर अगर यहाँ पे खड़ा कर दें, तो चीन से अगर जो व्यापार हो रहा है तो हम इन पर निगरानी रख सकते हैं कि ताकि कोई गड़बड़ी ना करे। चीन जो है पूरे अपना ये जो सागर है, इस जगह इतने सागर में पूरा अपना दबदबा बना रहा है। तो इस दबदबे को कम करने के लिए हमें जापान देश के साथ समझौता कर लेना चाहिए, प्लस उसके टेक्नोलॉजी भी ले लेनी चाहिए, हथियार भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि चाइना एक वक्त आएगा कि हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि देखो ये जो मोगामी है, इस मोगामी जहाज की खास बात ये है कि इसमें 200 सैनिक, एक जहाज को चलाने के लिए 200 सैनिक की आवश्यकता होती है, लेकिन ये 90 सैनिकों पर भी काम कर देता है। और इसमें क्या है, जो पनडुब्बी होती है पानी के अंदर, ये उनको मारने कराने का काम करता है। एंटी सबमरीन होता है,